नमस्कार। रामलाल शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपने 2 का पाठ है संसाधन के रूप में लोग। इसमें आपको बताया था संसाधन के रूप में लोग के बारे में। संसाधन के रूप में लोग, तो इसमें आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था संसाधनों के बारे में कि संसाधन कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। आपको 3 संसाधन बताए थे: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। यानी प्रकृति से प्राप्त जो साधन होते हैं जिनसे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे खनिज है, जल है, मिट्टी है, ये सारे क्या हैं? ये प्राकृतिक संसाधन हैं। दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। तो मानव निर्मित संसाधनों में जैसे भवन हैं, पुल हैं, सड़कें हैं, मशीनें हैं, मोटर गाड़ियां हैं, ये सारी क्या है? ये मानव निर्मित संसाधन है। इनको मनुष्य ने बनाया है। आज जो अपन पढ़ेंगे वो तीसरा है मानव संसाधन। क्या है? मानव संसाधन। मानव स्वयं क्या है कि संसाधन है। अब देखो मानव संसाधन कैसे है, मानव को संसाधन क्यों कहा गया है? मानव को सबसे प्रमुख संसाधन माना गया है, क्योंकि अगर मनुष्य नहीं होगा तो जो भी संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका कोई उपयोग नहीं होगा। क्योंकि उपयोग कौन करता है? मनुष्य करता है, अपने लिए करता है। तो मनुष्य का संसाधन होना महत्वपूर्ण है। अब मनुष्य संसाधन कैसे होता है? मनुष्य संसाधन के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण। इन्हीं से मनुष्य क्या बनता है? संसाधन बनता है। जैसे आपकी किताब में एक कहानी दे रखी है, 2 मित्र हैं, एक का नाम है विलास और एक का नाम है शकल। अब उस कहानी में क्या बताया गया है कि शकल है वो एक जमींदार का लड़का है। उसका पिता खेती करता है, उसकी माता गृहिणी है। उसके घर में उसका चाचा मैट्रिक उत्तीर्ण है, लेकिन उसको कोई नौकरी नहीं मिली, घर पर रहता है। अब उसका पिता है वो चाहता है कि मैं बच्चे को पढ़ा करके और ऊंचे पद पर पहुंचाऊं ताकि बच्चा अच्छी नौकरी करे। जब कमाएगा तो एक तो देखो समाज का विकास होगा, समाज के विकास के साथ साथ देश का भी विकास होगा। देश का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो मानव संसाधन से ही बनता है। यानी उत्पादन कौन करेगा? जिसको उत्पादन करने का ज्ञान होगा, जानकारी होगी। जैसे बता रहा था आपको मैं शकल के बारे में, तो उसके माता पिता ने उसका विद्यालय में प्रवेश करवा दिया और बच्चा स्कूल में पढ़ने लगा। उसने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की, उच्च प्राथमिक की, मैट्रिक पास की और उच्च माध्यमिक पास की और कॉलेज में चला गया। वहाँ उसने आगे जाकर के कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त की और एक बड़ी कंपनी थी, सॉफ्टवेयर कंपनी, उसमें उसको नौकरी मिल गई। और वहाँ उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया, ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया जिससे कंपनी को काफ़ी लाभ हुआ। तो कंपनी का जो मालिक था वो इतना खुश हुआ कि उसने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी और उसका जीवन आरामदायक हो गया, सुख सुविधाएं मिलने लगी। दूसरी तरफ जो उसका मित्र था वो उसके माता पिता मछलियां पकड़ते थे, बाजार में बेचते थे। उसके पिता की मृत्यु हो गई, उसका नाम था विलास। उसके पिता की मृत्यु हो गई
उसकी माता जमींदार के तालाब से मछलियां पकड़ती, बाजार में बेचती और अपनी रोजी रोटी चलाती थी। अब देखो, वो कोई बीमार भी हो जाए तो उसको इलाज की कोई सुविधा नहीं थी। कुछ दिनों बाद जो विलास था वो गठिया का मरीज हो गया, तो उसके पास इतने साधन नहीं थे कि वह कोई अस्पताल में जाकर के इलाज करवा ले। वह इलाज नहीं करवा पाया। उसकी माँ भी बीमार हो गई। जैसे तैसे करके वो भी मछलियाँ पकड़ता और मछलियाँ बेच करके अपना गुजारा चलाता था। अब दोनों में देखो क्या अंतर था। वो तो जीवन भर विलास तो वही काम करता रहा जो उसका पुश्तैनी पैतृक काम था, जो उसके माता पिता करते थे। लेकिन शकल ने माता पिता का काम छोड़ा, क्योंकि उसके माता पिता जमींदार थे, खेती का काम करते थे। उसने खेती का काम न करके उसने पढ़ाई का काम किया, शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा प्राप्त करके एक सॉफ्टवेयर कंपनी में बड़ा इंजीनियर बन गया। तो इनका जो रहन सहन था उसमें काफ़ी अंतर आ गया। अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि शकल और विलास दोनों साथ रहते थे, एक ही गांव में रहते थे। दोनों के जीवन में इतना अंतर किस कारण से आया? तो अंतर का जो पहला कारण था वो मैंने आपको बताया, शिक्षा। शकल को क्या मिली? शिक्षा मिली। उसके माता पिता ने उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा और उसने कंप्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया। शिक्षा के साथ साथ प्रशिक्षण होना जरूरी है। प्रशिक्षण किसको कहते हैं? एक विशेष क्षेत्र में काम करने के अनुभव या ज्ञान या कौशल। एक विशेष क्षेत्र में काम करने का जो कौशल होता है उसको क्या कहते हैं? प्रशिक्षण, जिसको अपने आम भाषा में उसको ट्रेनिंग बोलते हैं, जबकि ट्रेनिंग इंग्लिश का शब्द है, हिंदी का शब्द है इसका प्रशिक्षण। विशेष क्षेत्र में योग्यता हासिल करने के लिए उसको कहते हैं प्रशिक्षण। तो शकल ने कंप्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसके कारण वो एक ही बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना। और विलास था वो अपने माता पिता की तरह गांव में रहता और जमींदार के तालाब से मछलियां पकड़ करके मछलियों को बेच करके अपनी आजीविका चलाता था। ये है मानव विकास। आज अपन देखो, एक उदाहरण और बताऊं आपको, जापान का। एक छोटा सा देश है जापान। प्राकृतिक संसाधन जापान में नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र है, खनिज संसाधन भी कम है, खेती योग्य भूमि भी नहीं है वहां। लेकिन कृषि उत्पादन अगर देखा जाए प्रति हेक्टेयर, तो जापान का भारत से 3 गुना है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है उन लोगों में खेती करने का कौशल है, ज्ञान है। वहां बच्चों को किताबी शिक्षा की बजाय व्यवसायिक शिक्षा दी जाती है कि बच्चा कौन से व्यवसाय में काम करेगा, उसको उसी प्रकार की शिक्षा स्कूलों में दी जाती है। तो बच्चे के कौशल का जो विकास है वो जापान के अंदर स्कूली शिक्षा के साथ साथ ही हो जाता है। अपने तो यहाँ पूरी पढ़ाई करने के बाद फिर कोई प्रशिक्षण लिया जाता है, कोई दूसरी कॉलेज में जाकर के, इंस्टीट्यूट में जाकर के, जबकि जापान में ऐसा नहीं है। मानव विकास या मानव का जो कौशल विकास है वो वहाँ स्कूली शिक्षा के साथ साथ दिया जाता है। इसलिए जापान टेक्नोलॉजी में आज दुनिया में सबसे अग्रणी देश है। तकनीकी शिक्षा वहाँ दी जाती है। छोटी छोटी चीज़ें बनाने का काम वहाँ स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाता है। रेडियो है, घड़ी है, कोई और छोटे खिलौने वगैरह हैं, ये बनाने का काम उनको घर में सिखाया जाता है, जिससे आगे चल करके उनको कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है और बच्चा अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर लेता है। जबकि अपने यहाँ पढ़ने के बाद सरकारी जॉब ढूंढते हैं कि सरकारी नौकरी कब मिलेगी। जापान जैसे देशों में सरकारी नौकरी पर निर्भरता नहीं होती है। वहाँ बच्चे अपना खुद का व्यवसाय चुन लेते हैं, जिसमें उसकी रुचि होती है वही व्यवसाय वो चुन लेते हैं। तो इसको कहते हैं कौशल विकास। ये किससे होता है? ये शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण। शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण से कौशल का विकास होता है। इसको कहते हैं मानव विकास। क्या कहते हैं इसको? मानव विकास कहते हैं।
तो आज का जो आपका टॉपिक था वो था मानवीय विकास। अब मानव विकास क्या है, मानव विकास के बारे में मैं थोड़ा आपको लिखा देता हूँ, व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, उसको आप कॉपी के अंदर ही लिख लेना। अब आगे का जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे, जिसमें आता है कि मानव विकास। अब देखो इसमें आगे एक टॉपिक दे रखा है कि पुरुष और महिलाओं की आर्थिक क्रियाएं। अब व्यवसाय क्या है, काम है, कोई भी काम करता है तो अपने यहाँ मनुष्य की में महिला और पुरुष दोनों अलग अलग आर्थिक कार्य करते हैं। तो इनके बारे में आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।